उत्तराखंड में अलग अलग जगह रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे अय्याश जो वो हैं अमीर बाप की अय्याश औलादें वो रिजॉर्ट में रुकती हैं और उनके सामने मासूम पहाड़ी बच्चों को परोसा जा रहा है। उसका एक जीता जाता उदाहरण आपका अंकिता भंडारी है। अभी जो भी मतलब विधायक या सांसद है उनको ये समझना होगा कि आपको पहाड़ के लिए वैसे ही नियम बनाने पड़ेंगे जैसे पूरे हिमालय में है। पूरे हिमालय में एक ही कानून है, क्या ट्राइब स्टेटस। पूरे पहाड़ उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा आवाज उठाई गई है कि जो 5th शेड्यूल है उसको लागू किया जाए। वो भारत सरकार उत्तराखंड सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं जो 5th शेड्यूल एक्ट है उसको लागू किया जाए, जो सन 1931 से सन 1972 तक पहले से पर्वतीय क्षेत्र में लागू था, उसको लागू किया जाए। आइए जानते हैं जो उत्तराखंड एकता मंच के पदाधिकारी है उन्होंने क्या कहा। रुड़की में आज जिस प्रकार से हमने देखा कि रुड़की के लोग भी 5th शेड्यूल उत्तराखंड के हिल एरिया में 5th शेड्यूल की डिमांड में हमारे साथ हैं। मांग ये है कि उत्तराखंडी लोगों ने जिस रोज़गार के लिए पहाड़ से प्लेन की तरफ आए, अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में 5वीं अनुसूची लागू कर दिया जाए तो उत्तराखंडी लोग वापस रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। जो सरकार पलायन आयोग बिठा रखा है कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, वो पलायन आयोग को चोट अगर कोई दे सकता है तो वो संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल दे सकता है। और ये 5th शेड्यूल क्या देता है? ये देता है नदी और जंगल से 3 लाख से ज़्यादा परिवारों को रोज़गार, जो कि चाहे नदी से पत्थर निकालना, रेत निकालना, जंगल से जड़ी बूटियाँ निकालना, और 50% का ST का आरक्षण पहाड़ में, और सेंटर में 7.5% का ST का आरक्षण यानी कि ट्राइब का आरक्षण। अब इतनी सारी नौकरियां होंगी तो उत्तराखंडी घर वापसी करेगा, अपने गांव में जाएगा, अपने देवता को पूजेगा, अपने जो बंद ताले हैं उनको खोलेगा, अपने गांव को प्रगति के द्वार में देश सेवा में निकाल के लेके जाएगा। तो आप मानते हैं इससे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो और विकासशील होगा, उसको और तरक्की मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। जब आपका रोजगार आपको आपके घर में ही मिलेगा तो आप अपने घर की भूमि के साथ, अपने घर के जंगलों के साथ, नदी के साथ रह के इस वहाँ बसेंगे, ताज़ी हवा में रहेंगे। जिस पहाड़ को प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दिया है ये पहाड़, तो ये बहुत सौभाग्यशाली कि पहाड़ हमें दिया है, लेकिन हम इसका आदर भी करना ज़रूरी है घर वापसी के लिए। तो बस सहयोग मांग रहे हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार का पहला मैटर है। उन्हें रिकमेंड करना पड़ेगा भारत सरकार के कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल लगा दिए जाए ताकि उत्तराखंडियों का विकास होना स्टार्ट हो जाए। ठीक, दर्ज होना चाहिए। आज जी हमारा सीधा सा मकसद है कि जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें 5th शेड्यूल लगना चाहिए। और वो हम क्यों मांग रहे हैं कि अभी दिक्कत क्या हो रहा है कि सरकार पूरे उत्तराखंड में एक जैसा कानून बना रही है, जबकि ईश्वर ने हिमालय और मैदान को 2 हिस्सों में बांटा है ना। उधर देखा होगा जो हिमालय में जो पक्षी होते हैं वो मैदान में नहीं होते, हिमालय में जो पेड़ होते हैं वो मैदान में नहीं होते। तो ईश्वर ने मैदान के लिए और हिमालय के लिए अलग कानून बनाया है, लेकिन सरकार ईश्वर को चुनौती दे रही है। मतलब नेता लोग ईश्वर से बड़ा बनना चाह रहे हैं और मैदान और पहाड़ में एक जैसे कानून ला रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा, विकास। सरकार पहाड़ में अंधाधुंध विकास कर रही है, जबकि हमारा ये मानना है कि हिमालयों को संजोया जा सकता है, ना कि अंधाधुंध विकास होता है। पर्वतीय क्षेत्र का 85% हिस्सा तो जंगल है। सरकार में जंगल में क्या विकास हो सकता है? जंगल में क्या विकास संभव है? या गंगा नदी बह रही है, आप नदी में क्या विकास करोगे? तो 85% हिस्सा तो नदी और जंगल है, उसमें तो विकास हो ही नहीं सकता। तो उसमें को संजोया जाता है, क्योंकि जिस तरीके का बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो आपके नोएडा में लगी, गुड़गांव में लगी है, क्या वो संभव है लगना? वो संभव ही नहीं है। या फिर कानपुर में जो चर्बी की फैक्ट्रियाँ हैं जिससे लेदर बनता है, क्या वो गंगा किनारे लगाना चाहती है सरकार? वो संभव ही नहीं है। तो भारत सरकार की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ में, हिमालय में सिर्फ वही रोजगार हो सकता है जो जंगलों पे आधारित है, जो नदियों पे आधारित हो। तो जंगलों पे और नदी पे जो आधारित रोजगार वो तभी हम कर पाएंगे जो हम पे वो अधिकार वापस मिलेंगे जो हमारे पास 1972 से पहले थे। और उसका एक उदाहरण लगाइए, 1972 और अब क्या चीज़ें बदली हैं। 1972 से पहले जब हमारे पास अधिकार थे तो उसमें ये होता था कि पूरे देश से लोग आध्यात्म की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, शांति की तलाश में उत्तराखंड आते थे। आज क्या हो रहा है, पूरे देश में उत्तराखंड में अलग अलग जगह रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे अय्याश जो वो हैं अमीर बाप की अय्याश औलादें वो रिजॉर्ट में रुकती हैं और उनके सामने मासूम पहाड़ी बच्चों को परोसा जा रहा है। उसका एक जीता जाता उदाहरण आपका अंकिता भंडारी है। अंकिता भंडारी जो बिटिया, वो हमारा क्या था कि एक बच्ची जो 12वीं में 80% मार्क्स लेके आई, 80% मार्क्स अगर साइंस साइड में किसी बच्चे के, उसको अभी जो भी मतलब विधायक या सांसद है उनको ये समझना होगा कि आपको पहाड़ के लिए वैसे ही नियम बनाने पड़ेंगे जैसे पूरे हिमालय में है।
पूरे हिमालय में एक ही कानून है, क्या? ट्राइब स्टेटस। पूरे पहाड़ के, पूरे हिमालय के 12 राज्य हैं, उनमें सबके मूल निवासियों को ट्राइब स्टेटस मिला हुआ, एकलौता गढ़वाली कमांडो छूटे हुए हैं। तो अगर उनको भी ट्राइब स्टेटस मिल जाएगा तो पूरे हिमालय में एक जैसा कानून हो जाएगा। और भारत सरकार की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बोला है कि पूरे हिमालय में एक कानून होगा तभी हिमालय सुरक्षित होगा। तो ये लड़ाई सिर्फ गढ़वाली कमांडो की नहीं है, ये लड़ाई बेसिकली हिमालय बचाने की है, माँ गंगा को बचाने की है। अगर माँ गंगा को बचाना है, हिमालय को बचाना है, तो 5th शेड्यूल देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हिमालय को बचाने का। जंतर मंतर पर एक उत्तराखंडी मूल निवासी संसद का आयोजन किया था। 5th शेड्यूल का मायना मतलब आप देखिए, भारत में जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों को शेड्यूल ट्राइब का उनको दर्जा दिया गया है। सिर्फ उत्तराखंड को छोड़ के सिर्फ हमारे उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया गया है। अगर आप मायने देखें तो उन मायनों में हमारा उत्तराखंड खरा निकलता है। आप चाहिए रहन सहन, खान पान, पहाड़ी क्षेत्र, तो हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र में पहाड़ों में लोग रहते हैं, जो हमारी पहले खस जाति जिसके लिए बोलते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति, ये जो भी थी, उसके आधार पर अन्य जो राज्य हैं उनको भी दिया गया है। तो उत्तराखंड को इससे अछूता छोड़ा गया। उत्तराखंड एकता मंच की टीम मांग करती है उत्तराखंड सरकार से कि उत्तराखंड सरकार जो हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार करने के बाद फिर हम उत्तराखंड सरकार को देंगे और उत्तराखंड सरकार उसको केंद्र सरकार को सौंपे। जिस प्रकार आपने देखा है कि उत्तराखंड में जितने भी हमारे तीर्थ स्थान, जब बद्रीनाथ, केदार, यमुनोत्री, जमुनोत्री, सबको जो है जो तीर्थाटन था उसको पर्यटन में कर दिया गया है। अब जब ये पर्यटन में बदल गया, इसको पर्यटन के तौर पर सरकार ने एडवर्टाइज किया है, तो यहाँ पर 5th शेड्यूल लागू न होने के कारण जब बाहर से लोग आए हैं तो उनको रोज़गार मिला है। अगर यही 5th शेड्यूल यहाँ पर लागू होता है हमारे स्टेट में, तो जो रोज़गार यहाँ पर बाहर के आके लोग कर रहे हैं वो हमारे पहाड़ों को लोग करते हैं, जहाँ पर कि प्रोडक्शन की कमी है। जिस प्रकार टिहरी झील है, टिहरी झील में पर्यटन में जितने भी व्यवस्थाएँ वहाँ पर डेवलप हो रही, उनमें हमारे लोगों को जगह मिलती। तो इस प्रकार से रिवर्स पलायन जो है संभव है, और जो हमारे पहाड़ में लोग रह रहे हैं उनकी जीवन यापन की सुविधा जो है बढ़ सकती है। ये मूल मुद्दा है हमारे एकता मंच का। मैं सिर्फ एक ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जो है बार बार बोल रहे हैं कि पहाड़ की जनसंख्या, और सबसे पहले देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना बॉर्डर के साथ में मिला हुआ है। जब हमारे पहाड़ ही खाली हो जाएंगे तो चाइना को अंदर घुसने के लिए तो पहले ही जगह मिल गई, क्योंकि जब उधर कोई पब्लिक नहीं रहेगी, लोग नहीं रहेंगे, सब पहाड़ छोड़ के आ जाएंगे। तो अगर हमारे उत्तराखंड के जो नेता लोग हैं, हमारे जो सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि यहाँ से गढ़वाल से कोई भी पलायन ना करे, कुमाऊँ से कोई भी पलायन ना करे, तो उसका सबसे अच्छा एक ही वो है। बाकी आप कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मूल मंत्र है कि आप 5th शेड्यूल लागू करिए। 5th शेड्यूल लागू करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन यहाँ से जो शुरू हो जाएगी, और पहाड़ भी हरे भरे हो जाएंगे और रोज़गार भी मिलेगा, और जल जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार हो जाएगा, जंगल भी बचेंगे। आगे समस्या जो है पानी की है, पर्यावरण की है। जब हम लोगों को 5th शेड्यूल मिलता है, हम लोग रिवर्स माइग्रेशन करके पहाड़ों में जाएंगे। हम जो हमारे जो सीमाएं लगी हुई हैं, हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे और अपना जंगल भी बचाएंगे, अपनी ज़मीन भी बचाएंगे और पानी भी बचाएंगे।